आज का अपना टॉपिक है लिंकेज या सहलगनता। तो इसके नाम से पता लग रहा है, सहलगनता का मतलब होता है कि एक गुणसूत्र पर पाए जाने वाले सभी जीनों के साथ साथ रहने की प्रवृत्ति या एक साथ एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशागत होने की प्रवृत्ति को सहलगनता कहते हैं। दूसरे शब्दों में अपन ऐसे भी कह सकते हैं कि एक गुणसूत्र पर पाए जाने वाले सभी लक्षणों के साथ साथ वंशागति होने की प्रवृत्ति को सहलगनता कहते हैं। यानी एक ही गुणसूत्र पर उपस्थित सभी जीनों के अगली पीढ़ी तक साथ साथ रहने की जो प्रवृत्ति है, उस प्रवृत्ति को ही अपन क्या कहेंगे, सहलगनता कहेंगे। और ये सहलगनता है जो अपना मेंडल के स्वतंत्र अपव्यय के नियम का अपवाद है। मेंडल ने कहा था कि स्वतंत्र अपव्यय नियम के अंतर्गत कि प्रत्येक लक्षण की वंशागति एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से होती है, अर्थात एक लक्षण की उपस्थिति का दूसरे लक्षण की उपस्थिति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन ये लिंकेज या सहलगनता है जो मेंडल के स्वतंत्र अपव्यय नियम का अपवाद है। लिंकेज सबसे पहले मॉर्गन ने दिया था और लिंकेज का गुणसूत्र सिद्धांत है वो भी मॉर्गन नामक वैज्ञानिक ने दिया था। लेकिन सहलगनता को सर्वप्रथम मीठे मटर में बैटसन और पुनेट नामक वैज्ञानिक ने 1906 में देखा था। तो आपको पूछ ले कि सहलगनता को सर्वप्रथम किसने देखा या किसने खोजा, तो बैटसन और पुनेट ने 1906 में मीठी मटर लेथायरस ओडोरेटस में देखा था। लिंकेज शब्द है जो मॉर्गन ने दिया था और लिंकेज थ्योरी है वो भी मॉर्गन ने दी थी। अब बात करते हैं अपन सहलगनता के गुणसूत्र सिद्धांत के बारे में कि सहलगनता का गुणसूत्र सिद्धांत क्या कहता है। सहलगनता का गुणसूत्र सिद्धांत कहता है कि एक गुणसूत्र पर पाए जाने वाले सभी जीनों की वंशागति साथ साथ होती है, अर्थात सभी जीन गुणसूत्र पर रेखीय क्रम में उपस्थित होते हैं। इस कारण उनके एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशागत होने की प्रवृत्ति है वो भी साथ साथ होती है। सहलगनता को अपन इसे सूत्र द्वारा भी प्रदर्शित कर सकते हैं कि सहलगनता की क्षमता क्या होगी। तो सहलगनता की क्षमता समानुपाती 1/, जीनों के बीच की दूरी, यानी जीन जितने पास पास होंगे उनके साथ साथ रहने की प्रवृत्ति उतनी ही ज़्यादा होगी। यानी जब जीनों के बीच की दूरी कम होगी तो सहलगनता बढ़ेगी और जीन्स के बीच की दूरी बढ़ेगी तो सहलगनता कम होगी। दूसरा पॉइंट है इसी में क्रॉसिंग ओवर की क्षमता समानुपाती जीनों के बीच की दूरी, यानी जितना ज़्यादा क्रॉसिंग ओवर होगा सहलगनता उतनी ही ज़्यादा होगी, समानुपाती होती है। यानी क्रॉसिंग ओवर की क्षमता बढ़ेगी तो जीनों के बीच की दूरी घटेगी और जीनों के बीच की दूरी घटेगी तो सहलगनता बढ़ेगी। नेक्स्ट है क्रॉसिंग ओवर की मात्रा 50% या इससे अधिक नहीं हो सकती। क्रॉसिंग ओवर है जो कभी भी 100% नहीं होता है, क्रॉसिंग ओवर हमेशा 50% होता है। और ये ब्लैंक्स कई बार पूछी गई है कि क्रॉसिंग ओवर की क्षमता खालिस्तान होती है, तो क्रॉसिंग ओवर की क्षमता 50% होती है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन सहलगनता प्रदर्शित करने वाले जीन एक गुणसूत्र पर स्थित होते हैं लेकिन स्वतंत्र अपव्यय नहीं दर्शाते हैं, अर्थात सहलगनता मेंडल के स्वतंत्र अपव्यय नियम का अपवाद है। गुणसूत्र यानी एक ही जीन पर स्थित होते हुए भी स्वतंत्र अपव्यय नियम का पालन नहीं करते। अब अपन बात करते हैं सहलगनता के प्रकार के बारे में। तो सहलगनता मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती है, एक है जीन की निकटता के आधार पर और दूसरी है गुणसूत्रों के प्रकार के आधार पर।
यानी जीन जितने पास पास स्थित होंगे सहलगनता उतनी ही ज़्यादा होगी। और दूसरा है आपके गुणसूत्रों के प्रकार पर, यानी समजात गुणसूत्र है या असमजात गुणसूत्र है। तो जीन की निकटता के आधार पर सहलगनता पुनः दो प्रकार की होती है। एक है आपके पूर्ण सहलगनता और दूसरी है अपूर्ण सहलगनता या आनुवंशिक सहलगनता। पूर्ण सहलगनता की बात करें अपन तो इसमें क्या होता है कि जब जीन गुणसूत्र पर निकट स्थित होते हैं तो साथ साथ वंशागत होते हैं, अर्थात सहलगनता ज़्यादा प्रदर्शित करेंगे और यह जीन दो या अधिक पीढ़ी तक पृथक नहीं होते हैं। आपको पूछ ले कि ऐसी सहलगनता जिसमें जीन दो या दो से अधिक पीढ़ी तक भी पृथक नहीं होते हैं उसे कैसी सहलगनता कहते हैं, तो वो आपकी पूर्ण सहलगनता होगी। ये पूर्ण सहलगनता समान युग्मकों एवं संतति में रूपांतरित होती है। यह जीन्स क्रॉसिंग ओवर द्वारा पृथक नहीं होती है। जो पूर्ण सहलगनता की जीन है वो क्रॉसिंग ओवर के दौरान पृथक नहीं होती है और नर ड्रोसोफिला की सभी जीन है जो पूर्ण सहलगनता दर्शाती है। इसमें आपके 2-3 क्वेश्चन ही बनेंगे। पहला क्वेश्चन तो यही बनेगा कि पूर्ण सहलगनता किससे कहते हैं और ऐसी कौन सी सहलगनता है जिसमें जीन दो या दो से अधिक पीढ़ी तक भी पृथक नहीं होते, तो वह आपकी पूर्ण सहलगनता। और पूर्ण सहलगन जो जीन है उनमें क्रॉसिंग ओवर नहीं होता है। इसके अलावा एग्जाम्पल पूछेगा कि किसमें पूर्ण सहलगनता पाई जाती है, तो नर ड्रोसोफिला है उसमें पूर्ण सहलगनता पाई जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन अपूर्ण सहलगनता की। इसमें क्या होता है कि जब जीन गुणसूत्र पर दूर दूर स्थित होते हैं तथा साथ साथ वंशागत नहीं होते तो इसे अपूर्ण सहलगनता कहते हैं। यानी जब जीन गुणसूत्रों पर दूर दूर स्थित होंगे तो उनके साथ साथ रहने की प्रवृत्ति है वो भी कम हो जाएगी, जिस कारण इसको अपूर्ण सहलगनता या आंशिक सहलगनता कहते हैं। और यह जीन क्रॉसिंग ओवर द्वारा पृथक हो जाती है। जो जीन दूर दूर स्थित होते हैं क्योंकि उनमें जिन जीन के बीच में दूरी बढ़ेगी तो क्रॉसिंग ओवर भी बढ़ेगा, तो उनके साथ साथ रहने की प्रवृत्ति है वो कम हो जाएगी। और भिन्न युग्मक संतति में स्थानांतरित हो सकते हैं, तो ये मादा ड्रोसोफिला है जिसमें अपूर्ण सहलगनता पाई जाती है। इसके अलावा पशुओं में भी अपूर्ण सहलगनता पाई जाती है, मनुष्य में भी अपूर्ण सहलगनता पाई जाती है और सभी प्रकार के पेड़ पौधे हैं उनमें भी अपूर्ण सहलगनता पाई जाती है। तो आपको केवल पूर्ण सहलगनता का उदाहरण है वो याद रखना है, बाकी सभी है जो अपूर्ण सहलगनता के अंतर्गत आएंगे। तो जो नर ड्रोसोफिला है उस नर ड्रोसोफिला में पूर्ण सहलगनता पाई जाती है, अन्य सभी पशु पक्षी और पेड़ पौधों में अपूर्ण सहलगनता पाई जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन गुणसूत्रों के प्रकार के आधार पर सहलगनता के प्रकार। दो प्रकार की होती है, एक तो है ऐसी सहलगनता जिसके जीन कायिक गुणसूत्रों पर स्थित हो और दूसरा है जिनके जीन लिंग गुणसूत्र पर उपस्थित होते हैं तो उनको लिंग सहलगनता कहते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं ऑटोसोमल सहलगनता की, यानी जब सहलगन जीन कायिक गुणसूत्रों पर उपस्थित होते हैं तो उसे ऑटोसोमल लिंकेज कहते हैं। जैसे ड्रोसोफिला के शरीर का रंग है, ड्रोसोफिला की आँखों का रंग है, मनुष्य में बहरापन है, गंजापन है, दोषपूर्ण दांतों में वृद्धि है और बिल्ली की नीली आँखें। ये सब जो जीन है इनकी सहलगन जीन कायिक गुणसूत्र पर स्थित होते हैं और ये कायिक गुणसूत्रों के साथ ही एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशागत होते हैं, इसलिए इसको ऑटोसोमल लिंकेज या ऑटोसोमल सहलगनता कहते हैं। नेक्स्ट है लिंग सहलगनता।
यानी जब सहलगन जीन लिंग गुणसूत्रों पर उपस्थित होती है तो ऐसी सहलगनता को लिंग सहलगनता कहते हैं। जैसे मनुष्य में वर्णांधता है, हीमोफीलिया है, डायबिटीज है, ये सब लिंग सहलगनता के उदाहरण है। ऑटोसोमल सहलगनता का उदाहरण कौन सा होगा? मनुष्य में बहरापन, गंजापन, दोषपूर्ण दांतों में वृद्धि, बिल्ली की नीली आंखें, ड्रोसोफिला की आंखों का रंग और ड्रोसोफिला के शरीर का रंग। इनकी जो जीन है वो कायिक गुणसूत्रों पर स्थित होती है और इस सहलगनता को ऑटोसोमल सहलगनता कहते हैं। इससे आगे का है जो अपन नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत देखेंगे।